तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूँ राहुल कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 3। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बातचीत के, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n जो है अंक जो कि 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमको यही जांच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त होती है तो 6n का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त होती है तो 6n का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त होती है तो 6n का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। यानी 6n का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें एक 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं 6n का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड तो ये हो जाएगा 2 गुने 3, ठीक है। तो ये 2 गुने 3 उसमें तो 5 कहीं नज़र आ नहीं रहा है, ठीक है। 5 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 3 है, ठीक है। और हमको बोल रहा है कि 6n शून्य पर समाप्त होगी तो 6n का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, 5 होना चाहिए। तो 6n का एक अभाज्य गुणनखंड 5 कब होगा, जब 10 रहेगा, 20 रहेगा, 50 रहेगा, 100 रहेगा और 200 रहेगा। क्योंकि देखिए इसका जो फैक्टर तोड़ेंगे ना हम तो ये 2 गुने 5 आएगा, इसका तोड़ेंगे तो ये 4 गुने 5 आएगा, इसका तोड़ेंगे तो 10 गुने 5 आएगा, इसका तोड़ेंगे तो 20 गुने 5 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सब में 5, सब में एक एक फैक्टर जो इसका जो एक एक अभाज्य गुणनखंड वो 5 है, ठीक है। और 6 में कहीं भी 5 नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6n बराबर 2 गुने 3 यानी 2n गुने 3n, ठीक है। तो लिखेंगे लेकिन 6n के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 3 है, 2 और 3 है, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोई संख्या n किसी n के लिए संख्या संख्या 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आप तो जान गए हैं कि 6n का जो फैक्टर होगा वो 2 और 3 होगा, ठीक है। 5 नहीं आएगा। तो 5 अगर 5 आता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होती है, लेकिन 6 का जो फैक्टर है वो 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। 5 इसमें नहीं आ रहा है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए ये हमारा 5वां खत्म हो गया। अब छठा सवाल है, ठीक है। इसमें बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि संख्या इतना और इतना भाज्य संख्याएं हैं। ये जो दोनों संख्या देख रहे हैं ये भाज्य है, लेकिन क्यों है यही पूछ रहा है, ठीक है ना। और व्याख्या करने के लिए बोला, ठीक है। तो हम चलिए शुरू करते हैं।
लिखेंगे हल। सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे, ठीक है, माना कि ए, ठीक है, मान लेंगे ए, इसको ए और इसको बी मान लेंगे, ठीक है ना, ताकि अच्छा से हमको समझ में आए, ठीक है। तो इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि ए बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, ठीक। तो 13 को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 13 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुने 11, ठीक है। 13 जब बाहर आया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और ये प्लस यहाँ पे 13 यहाँ से बाहर आया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, लेकिन एक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 11 गुने 7 यानी 77 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 और 77 एक 78, ठीक है। तो 78 का हम फैक्टर तोड़ेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 78 का फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे, 2 2 होती है 6 और 2 9 18, ठीक है। अब ये 2 से नहीं 3 से कटेगा तो 3 1 है 3 और 3 दिया 9, ठीक है। अब ये डायरेक्ट 13 से कटेगा तो 13 1 13। तो ये देखिए इसका जो आया ये अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड किसका है? 78 का। तो 2 गुने 3 गुने 13 ये हम लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ लाइन, ठीक है, लिखेंगे ए माने थे तो ठीक लिखेंगे ए के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, ए के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल देखिए गुणनफल 2 है 3 है और 13, ठीक है। तो लिखेंगे 2 और 2 से अधिक है, ठीक है। 2 भी है और 2 से अधिक भी है, 3 भी है 13 भी है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। ये व्याख्या हो गया। अब दूसरा व्याख्या ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिख लिए। अब चलिए इसको भी हल करते हैं। तो इसमें देखिए कॉमन इसमें 5 है, उसमें भी 5 है, ठीक है। तो 5 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो 5 को बाहर निकालेंगे तो 7 गुने 6 गुने 5 निकलेगा तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। और ये जो प्लस था सॉरी प्लस 5 है तो 5 इधर गया तो बचेगा +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और इसको हम गुना करेंगे 7 42, ठीक है। 4 3 12 और 2 1 2 +1, ठीक है। तो इसको फिर गुना करेंगे तो ये 42 हो जाएगा और ये 12 गुना 24, ठीक है, 24 +1, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे 42 और 24 को। तो देखिए 42 और 24 को करेंगे 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 यानी 8 4 10 के 0 हाथ में 1 8 1 9 1 10 यानी 1008, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1008 +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 1009, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे b बराबर, उसको a माने थे और इसको b माने हैं, ठीक है। तो b के लिखेंगे b के अभाज्य गुणनफल, b के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल तो देखिए यहाँ पे गुणनफल जो है 5 और 1009, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंडों का गुणनफल 5 और 1009 है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्या भाज्य है, ठीक है। तो हमारा दूसरा भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।